भाभी के कपड़ों की चुदाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी मेरी भाभी की है। इस स्टोरी में मैंने भाभी के कपड़ों से चुदाई की है। मेरी भाभी की उम्र 28 साल है। उनके 1 साल का बच्चा है। मेरी भाभी की शादी को 3 साल हो गए हैं। उनका फिगर साइज 34, 32, 36 है और वो कभी साड़ी तो कभी सलवार सूट पहनती है। एक बार भैया भाभी किसी की सगाई में गए थे। मैं घर पर ही था क्योंकि मेरे एग्जाम थे। फिर मैं छत पर पढ़ने ऊपर गया तो मैंने देखा कि भाभी के कपड़े ऊपर सूख रहे हैं। फिर मैंने उनके ब्लाउज के नीचे से ब्रा निकाली और अपनी पैंट के अंदर अपने लंड पर डाल ली और अपना लंड मसलने लगा। उनकी ब्रा एकदम मुलायम थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उनकी ब्रा वापस वैसे ही रख दी। अब मैं चाहता था कि मैं उनकी ब्रा पैंटी में एक बार मूठ मार लूं, क्योंकि भाभी रोज कपड़े उतार लेती थी। मैं जानता था कि भाभी के पास काफी ब्रा पैंटी है, क्योंकि वो रोज अलग अलग कलर की ब्रा पैंटी पहनती थी। मैं चाहता था कि एक बार मैं भी उनकी ब्रा पैंटी पहन लूं और जी भरकर मूठ मार लूं। फिर एक दिन बाहर से हमारे खास रिश्तेदार शादी का कार्ड देने आए तो भैया ने बोल दिया कि हम सब शादी में जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी हम सभी का ट्रेन की सीट रिजर्वेशन करवाता हूँ। लेकिन मैंने भैया से कहा कि मेरे एग्जाम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो भैया अपना प्रोग्राम भी रद्द करने लगे। फिर मैंने कहा कि भैया आप अपना प्रोग्राम रद्द मत करो, मैं यहाँ अपने एग्जाम दे लूंगा। तो भैया ने कहा कि तुम्हारे खाने पीने का क्या होगा? तो मैंने कहा कि मैं बना लूंगा और जरूरत होगी तो पड़ोसी को बोल दूंगा। फिर भैया ने कहा कि ठीक है और भैया ने ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। फिर भाभी भी अपनी तैयारी में लग गई। फिर मैंने सोचा कि भैया भाभी बाहर जाएंगे तो अलमारी लॉक करके जाएंगे। फिर मैंने एक आइडिया लगाया और जब भाभी किसी काम से बाहर गई तो मैंने उनसे अलमारी की चाबी ली और एक शॉप पर जाकर उसकी डुप्लीकेट चाबी बना ली। फिर 2 से 3 दिन के बाद भैया ने कहा कि हम कल सुबह जाएंगे, हमें स्टेशन छोड़ देना। फिर अगले दिन भैया ने भाभी को कहा कि जल्दी नहा लो, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। फिर भाभी जल्दी से नहाकर आ गई और तैयार होकर बाहर आ गई। फिर मैं उनको स्टेशन छोड़ने गया। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन चलने लगी तो भैया ने कहा कि तू अपना ध्यान रखना। फिर मैं वापस अपने घर आया और सीधा भैया के रूम में गया। उनके रूम में ही उनका बाथरूम था।